सो दिया भाई बहनों, फिर से स्वागत है चलो वापस खेलने। आज हम लोग खेलने वाले हैं वापस हम लोग स्टूडेंट आई क्विज बैक। और आज के इस वीडियो में हम लोग को सॉल्व करेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग और हार्ड रिडल्स। सो लेट्स गो। सो गाइस मैंने यहाँ पर अभी वीडियो शुरू कर दिया है। साइंटिस्ट रमन की अचानक सड़क पे मौत हो जाती है। उस समय साइंटिस्ट से मिलने उसके घर पर तीन बड़े लोग आए थे, एक औरत, एक सीनियर और एक बिजनेसमैन। मेहुल केस की छानबीन करने के लिए साइंटिस्ट के घर पहुंच जाता है। साइंटिस्ट रमन के हाथ में एक गोल्डन कलर का पेन था। पेन को देखते ही मेहुल समझ जाता है कि साइंटिस्ट साइंस के बैग में पेन को निकल कर गया है। आजकल क्या आप इस साइंस के गुण को समझ सकते हैं? बटन किसने किया होगा? सोचिए जब कमेंट करके बताएं। ओके गाइस, सो यहाँ पे एक हम लोग वापस रीडर को रिवाइज करते हैं। टोटल साइंटिस्ट का मर्डर हो चुका है। वहाँ पर तीन लोग होते हैं, एक ऑथर होता है, एक सिंगर होता है और एक बिजनेसमैन होता है। अभी साइंटिस्ट के हाथ में एक गोल्डन पेन था, तो मेहुल उस पेन को देखते समझ जाते कि किसने मर्डर किया है। और अभी गैस यहाँ पे गैस अभी जो आंसर ढूंढते हैं। तो अगर गैस आप सिंगर में जाके देखोगे तो सिंगर ज़्यादातर माइक पे गाना गाता है, वो सब करता है। बिजनेसमैन ज़्यादातर लिखता नहीं है, ज़्यादातर वो क्या बोलते हैं। तो गैस अभी मुझे लगता है कि छोटे से आई डोंट नो दैट इसका आंसर क्या है, बट मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ और देखते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। तो बिजनेसमैन जो वो ज़्यादातर कंप्यूटर और वो सब में ध्यान लगाता है। तो और अगर ऑथर में ध्यान से देखें तो ऑथर ज़्यादातर पेन का यूज़ करके अपनी स्टोरी लिखता है। तो साइंटिस्ट ने ये पेन इसलिए रखा है क्योंकि उसको पता चल रहा है कि ऑथर ने उसका मर्डर किया है। सो लेट्स गो गाइस। और साइंस की भाषा में होल को एयू ऑरम कहा जाता है और एयू का मतलब है ऑथर। इसका मतलब साइंटिस्ट रमन का मर्डर ऑथर ने किया है। मेहुल ऑथर से पूछताछ करता है, साइंटिस्ट का मर्डर क्यों किया है? आंसर लिटरली सही था, एक्सप्लेनेशन गलत हो गया तो मुझे हाफ मिलेगा जाने, लेकिन हाफ पॉइंट मिलेगा क्योंकि मेरा आंसर सही था लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत था। तो लेट्स गो। सर मैं तो एक छोटा मोटा लेखक हूँ, मुझे एक दूसरे साइंटिस्ट ने मदद करने के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। मेहुल उस ऑथर से दूसरे साइंटिस्ट का एड्रेस लेकर उसके लैब में पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ का नज़ारा देख उनके होश उड़ जाते हैं। वो दूसरा साइंटिस्ट भी मर चुका था। उस समय दूसरे साइंटिस्ट के लैब में उसके 3 असिस्टेंट काम कर रहे थे। मेहुल उन तीनों से पूछताछ करता है। पहला असिस्टेंट कहता है, सर लैब की मशीन में जंग लग गई थी, इसलिए मैं उसे पेंट कर रहा था। ये देखिए अभी भी मेरे हाथ में पेंट का डिब्बा है। सर मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए मैं लैब से बाहर टैबलेट लेने गया था। ये देखिए टैबलेट्स। तीसरा असिस्टेंट कहता है, सर मैं तो उस समय लैब में एक एसिड बना रहा था, उस एसिड से मेरे कपड़े भी जल गए थे। ये देखिए। तीनों की बातें सुन मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? ओके, सो अगर गाइस आप ध्यान से देखेंगे तो पहले वाले बंदे ने कहा था कि वो पेंट कलर है, वो गाइस आपको पीछे दिख रहा है वो एक्चुअली ब्लू है, लेकिन उसके हाथ में जो बकेट है वो पर्पल कलर का है। मतलब ये झूठ बोल रहा है क्योंकि अगर इसने पेंट किया होता उस मशीन पे तो उसमें ब्लू कलर का निशान मिलता है, पर्पल कलर के निशान मिलते हैं, लेकिन इसमें है ही नहीं। तो मैं आंसर इसी पहला वाला जो बंदा है जिसने जैकेट पहना है वो उसने मर्डर किया साइंटिस्ट का। लेट्स गो। कौन झूठ बोल रहा है? अब सोचिए लॉजिकल कि उसके हाथों में बैंगनी कलर का पेंट लगा हुआ है, लेकिन मशीन पर तो नीले कलर का पेंट लगा हुआ है। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? मेहुल उसे पकड़ने जाता है तो मेहुल को धक्का देकर लैब के पीछे वाले दरवाजे से बाहर जाता है। मेहुल उसका पीछा करता है, लेकिन लैब के पीछे वाले दरवाजे से बाहर जाने के लिए 3 सीढ़ियां बनी हुई थी। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं पहला असिस्टेंट इनमें से जिस सीढ़ी से भागा होगा? एबीएस। सोचिए लॉजिकल आदमी। अभी गाइस हम लोग का ये फाइंड आउट करेंगे कौन से रास्ते से गया है। हाँ ओके, तो गाइस अगर गाइस आप ज़मीन में देखोगे तो ज़मीन में गाइस कुछ कीचड़ वीचड़ पड़े हैं। तो अगर यहाँ से गया होगा, यहाँ से अगर गया है, अगर यहाँ से ये सब कीचड़ है, तो अगर ए और बी में फ्लो में कीचड़ है। अभी वो बंदा
यहाँ से जाते तो उसके निशान मिलते, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ए और बी के सीढ़ी में तो कोई सा निशान नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि वो अगर यहाँ से जाएगा तो उसके निशान मिल जाएगा, मेहुल वहाँ पे चलेगा। चालाक है। और अगर वो सी वाला चुनेगा, सी वाले में बिल्कुल क्लीन फ्लोर है, तो माय आंसर सी, क्योंकि अगर यहाँ पे मर्ड होता और ए में अगर मर्ड नहीं होता बाई चांस तो वो ए चूज़ करता, लेकिन ए और बी में मर्ड है और सी में कुछ नहीं है तो सी चूज़ करेगा। तीनों में से किसी भी सीढ़ी पर पैरों के निशान नहीं बने हुए हैं, लेकिन ध्यान से देखिए पहली और दूसरी चला हुआ है। मतलब अगर वो असिस्टेंट पहली और दूसरी सीढ़ी पर जाता तो उसके पैरों के निशान नहीं आते, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब वो तीसरी सीढ़ी से भागा होगा। मेहुल उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है और एक जोरदार पंच मारता है। बताओ तुमने साइंटिस्ट को क्यों मारा? तब वो पहला असिस्टेंट बताता है, मैंने और साइंटिस्ट ने मिलकर एक ऑथर से साइंटिस्ट रमन का मर्डर करवाया था, लेकिन दूसरा साइंटिस्ट रमन के मर्डर में मुझे फंसाना चाहता था, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। मेहुल उसे पकड़ लेता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल सुबह सुबह वॉकिंग पे जा रहा था, तभी वो देखता है कि सामने वाले बिजली के खंभे में एक बहुत मोटा बिजली का तार लटक रहा है और उसमें एक आदमी को करंट लग गया है और वो आदमी तार से चिपक गया है। मेहुल तुरंत दौड़कर वहां जाता है और आसपास पे कोई नॉन कंडक्टिंग चीज देखने लगता है, क्योंकि करंट बहुत हाई वोल्टेज था और अगर मेहुल डायरेक्ट उस आदमी को बचाएगा तो मेहुल को भी करंट लग जाएगा। लेकिन वहाँ पे मेहुल को कोई भी नॉन कंडक्टिंग चीज़ नहीं मिलती। फाइनली मेहुल दौड़ कर जाता है, हवा में उछलकर उस आदमी को एक लात मारता है, जिससे वो आदमी बिजली के तार से दूर जाके गिरता है और करंट से बच जाता है और मेहुल को भी करंट नहीं लगता है। लॉजिकल आदमी क्या आप बता सकते हैं मेहुल को बिल्कुल भी करंट क्यों नहीं लगा, जबकि बिजली के तार में तो बहुत सारा हाई वोल्टेज करंट था। सोचिए लॉजिकल आदमी, और मुझे आपका आंसर कब। ओके गाइस, सो उसने मैं एक रिवर्स करता है। मैं हूँ वहाँ से जॉकिंग करके जा रहा था, तभी उसने देखा कि एक आदमी जो है वो हाई वोल्टेज में था। तो उसने क्या किया होगा, उसके शूज़ देखिए, शूज़ है ना नीचे उसके रबर है, और अगर रबर इलेक्ट्रिसिटी का रबर बैड कंडक्टर है, तो इसलिए उसको झटका नहीं लगा होगा, क्योंकि रबर जो है वो बैड कंडक्टर है। तो माय आंसर इज दिस। तो देखते हैं मेरा आंसर सही होता है कि नहीं। लेट्स गो। हमें करंट तभी लगता है जब हम अर्थ से कनेक्टेड होते हैं। मतलब अगर हमारा कनेक्शन जमीन से ना हो तो हम बिजली के मोटे मोटे तारों पर रस्सी की तरह लटक सकते हैं और हमें करंट भी नहीं लगेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि चिड़िया और कबूतर आराम से बिजली के तार पर बैठे रहते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होता है। इसलिए मेहुल ने जानबूझकर हवा में उछलकर उस आदमी को लात मारी ताकि उसे करंट भी ना लगे और आदमी भी बच जाए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अरे यार मैंने गाइस दिख गया, बट इट्स ओके गाइस। तो गाइस अगर गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हम लोग गाइस इसको गाइस नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग ज़रूर आएंगे। और बाय बाय।